अस्सलाम वालेकुम, रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम हैं लाहौर म्यूज़ियम में, तो चले आए अंदर से चल के देखते हैं डिटेल से है कैसा। सुना है बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम को पाकिस्तान के सबसे बड़े और कदीम म्यूज़ियम होने का एजाज़ हासिल है। मुग़ल तर्ज पर बनाई गई इस बिल्डिंग का संग बुनियाद 3 फरवरी 1890 को प्रिंस एल्बर्ट ये विक्टर ऑफ वेल्स जो थे उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा था, जिसे आज लाहौर म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। 3 फरवरी 1890 को इसका संग बुनियाद रखा गया और 1894 में इसको बाकायदा म्यूज़ियम की शक्ल दी गई। इसमें तकरीबन 60,000 से ज़ायद नवादरात मौजूद हैं और इसमें सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस म्यूज़ियम में हर साल आती है। इसमें बहुत सारी गैलरीज हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके एक गैलरी दिखाता हूँ और बहुत सारी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के नवादरात हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। और ये आपको मैं वो तख्ती दिखा रहा हूँ जो इसके इफ्तिताह की है, जो मैंने आपको बताया कि 1894 में इसका इफ्तिताह किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चूँकि गोशाए गालिब एक बनाया गया, उसमें जाने से पहले ज़रा सा ये देखते हैं कि ये अंदरून लाहौर के जो दरवाज़े हैं पुराने मुग़ल दौरे हुकूमत के, वो कुछ दरवाज़े यहाँ रखे गए हैं ज़रा सा कल्चर को नुमाया करने के लिए लाहौर की। और ज़ाहिर है इसमें से मुग़ल तर्ज़ तामीर की भी अक्कासी होती है। आगे चलेंगे, इससे बढ़ेंगे तो चूँकि गालिब की 225वीं सालगिरह है, तो 27 दिसंबर सन 2022 से 10 जनवरी 2023 के दरमियान एक गोशाए गालिब यहाँ तरतीब दिया गया है, जिसमें मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के खतूत और दीगर नवादरात बशमुल गालिब से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात वग़ैरह भी यहाँ बहुत सारी मौजूद हैं। यहाँ सामने आपको उनका एक मशहूर ज़माना गज़ल का शेर, हूँ गर्मी निशात तसव्वुर से नग़मा संज, मैं अंदलीब गुलशन ना अफरीदा हूँ, नज़र आ रहा होगा। और यहाँ कुछ तस्वीर हैं मिर्ज़ा गालिब के दौर की, कुछ बाद में बनाई हुई मिनिएचर्स हैं। गालिब के खतूत हैं और गालिब के खतूत आप जानते हैं कि आज भी नुदरत कलाम का बेहतरीन नमूना है। गालिब के खतूत में गालिब की जो तस्वीर सामने आती है, अमूमन गालिब के कलाम से जो गालिब की तस्वीर सामने आती है वो उस गालिब की है जो ख़याल की दुनिया में रहता है, लेकिन खतूत में हमें वो गालिब मिलता है जिसके कदम ज़मीन पर जमे हैं, जिसमें ज़िंदगी बसर करने का आपको वलवला मिलता है। ये गालिब जो खतूत वाला गालिब है, ये अपने नाम से फ़ायदा उठाता है मगर अपने आप को ज़लील नहीं करता। उनकी शख्सियत में एक बेतकल्लुफ़ी, बेसाख्तगी और हकीकत पसंदी की मौजूदगी जो है वो गालिब के खतूत से बहुत झलकती है। यहाँ पे उनसे मुताल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें, गालिब ने अपने पेंशन के लिए जो दरख्वास्त दी थी सबसे पहली, ये 1840 में सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी थी, इंग्लिश में है और ये डुप्लीकेट है। यहाँ पे असल जो है ये एप्लीकेशन ये पंजाब आर्काइव्स में सेव है और ये आपको मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के अंग्रेज़ी ज़ुबान में दस्तखत भी नज़र आ रहे होंगे। और इसमें और भी बहुत सारे कुलियात और कदीम नुस्खे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुलियात गालिब का एक कदीम नुस्खा है और उसके बराबर में भी मुख्तलिफ़ मखतूतात हैं, मुख्तलिफ़ नुस्खा जात के नकूल है यहाँ पे पुरानी, कुछ असल भी हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत का जो मजमुआ है यहाँ पे वो बतौर ख़ास एक अलग हैसियत रखता है। जैसा कि मैं आपको उनके खतूत के बारे में बता रहा था कि शिबली ने अपने एक मुकाले में लिखा है कि उर्दू इंशा पर्दाजी का जो आज जो अंदाज़ है ना, उसके मुजद्दिद और इमाम तो सर सैयद थे, लेकिन उसका संग बुनियाद असल में मिर्ज़ा गालिब ने रखा था। ये गोशाए गालिब है लाहौर म्यूज़ियम में इस वक्त मैं जहाँ हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है ये चीज़ें देखने में मुझे। बहुत पुरानी यहाँ दीवान भी आपको नज़र आ रहे हैं गालिब के। लाहौर म्यूज़ियम एक बड़ी ज़बरदस्त इमारत है। इसके अंदर भी आप आएंगे ना तो एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जो महराबों और बड़ी ऊंचे हॉल्स पर मुश्तमिल है। तो ऐसा लगता है कि इस इमारत को बनाया ही म्यूज़ियम के लिए और वाकई ऐसा था भी। हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे ये बुद्धा का मुजस्मा जो बड़ी शोहरत का हामिल है लाहौर म्यूज़ियम में, ये हमें नज़र आता है। एक जनरल गैलरी नज़र आती है, श्री आत्मा राम जी के पाँव के जो निशान हैं, शरण पादुका जिन्हें कहते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है जनाब। और इसी तरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे।
मुख्तलिफ नवादरात हैं। इस म्यूज़ियम में मौसीकी के भी आलात रखे गए हैं। उसके अलावा कदीम ज़ेवरात हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, जंग व जदल का साजो सामान है। ये जैन मत का एक रूहानी पेशवा का भी एक मशहूर आम मुजस्मा है। जैन मत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये इंडिया का एक कदीम मज़हब है जो अपने पैरोकारों को बग़ैर किसी पाबंदी के यानी मुकम्मल आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देता है। इस मज़हब का बानी, जिसका मुजस्मा अभी आपने देखा, महावीर था। और इसके आगे हम चलते हैं तो एक इलाकाई तमद्दुन की भी यहाँ गैलरी है जो बेसिकली मुख्तलिफ़ कल्चर्स को ज़ाहिर करती है। इलाकाई तमद्दुन की जो गैलरी है उसमें बहुत सारी चीज़ें, यहाँ हम चलते चलते देखते हुए जा रहे हैं चीज़ें। यहाँ पे कभी सवात के उरूसी मलबूसात आपको नज़र आते हैं। डेरा गाजी खान का ये मैं आपको पवेलियन दिखा रहा हूँ, उसमें उससे मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। कहीं पे सहराई सकाफ़त की अक्कास रली दिखाई देती है। कहीं चोलिस्तानी ख़वातीन के हाथों के बने हुए शाहकार इस गैलरी में आपको नज़र आते हैं। ये एक ही छत के तले बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये सब पूरे पाकिस्तान की कल्चर और सकाफ़त को एक जगह। आगे चलते हैं तो ये एक जैन मंदिर और जैन गैलरी भी आती है। जैन मज़हब के बारे में अभी मैं आपको बता रहा था कि उस मज़हब के बानी का नाम महावीर था। यहाँ पे एक स्लैब भी बड़ी संगमरमर का बड़ा सा टुकड़ा नज़र आता है। ये रंगों और उभरे हुए काम से सजा हुआ है। असल में ये राजस्थानी फ़न है। ये जैन मज़हब के कदीम मंदिर जो काठियावाड़ गुजरात में था उसके मुक़द्दस मुकाम को ज़ाहिर करता है। और ये जैन मंदिर के रास्ते का नक्शा भी है इसमें। ये गुजरावाला के मंदिर के बख्शुओं को ये स्लैब पेश की गई थी और फिर बाद में इसको लाहौर म्यूज़ियम में मूव किया गया था। अच्छा, ये चूँकि म्यूज़ियम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले बनाया गया था, इसलिए बहुत सारे नवादरात ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि हिंदुस्तान में से मिले थे उस वक्त के, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में से। लेकिन बाद में पार्टीशन के बाद जब ये नवादरात का भी बंटवारा हुआ तो बहुत सारे नवादरात यहाँ के भी वहाँ चले गए और वहाँ के कुछ यहाँ रह गए। तो जाहिर है कि उनमें बहुत कमी आ गई थी। फिर ये अयूब खान साहब के दौरे हुकूमत में 66 में मेरा ख्याल है लगभग इसको दोबारा से बनाया गया था। और आगे चलते हैं, यहाँ पे जंगी साजो सामान की भी एक गैलरी है। तहरीक आज़ादी के भी मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें यहाँ हम आगे बढ़े तो आपको नज़र आता है कि ये तो एक जंगी साजो सामान निस्बतन नया नज़र आता है। लेकिन थोड़ा आगे जाए ना, लेफ़्ट हैंड पे मैं आपको अभी आगे जाके दिखाता हूँ तो यहाँ पे सुल्तान हैदर अली के दौर के जो घुड़सवारी के आलात और जंगों के जो साजो सामान इस्तेमाल होता था उसके भी बड़े अच्छे यहाँ नमूने मौजूद हैं। ये तलवारें आपको नज़र आ रही हैं, तीर कमान, ये जो मैं जिसकी आपसे बात कर रहा था। सुल्तान हैदर अली मैं आपको बताऊं टीपू सुल्तान के वालिद थे, मैसूर के हुक्मरान थे। 1799 में जंग प्लासी जब हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी, तो उससे पहले हैदर अली की शहादत हो चुकी थी। और ये बहुत बहादुर हुक्मरान के तौर पे मुसलमानों की तारीख़ में जाने और माने जाते हैं। इस ज़रा बख्तर भी आपको नज़र आ रही है, मुख्तलिफ़ दो तरह की होती है, ये एक कोठी और एक शायद कुछ इस तरह के नाम है। आंकस, ये भी एक औज़ार होता था बड़ा ज़बरदस्त, जानवरों को हकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था अमूमन। ये आंकस जो भेड़ बकरियां और इस तरह के जो ये बैल वगैरह हैं इनके लिए, तो उसकी इस तरह की भी कुछ चीज़ें यहाँ पे एक नुमाया आपको नज़र आएंगी। ये म्यूज़ियम ऐसा है कि इसको जब तक आप देखेंगे नहीं ना, इसमें इतनी सारी चीज़ें देखें आप। अशोका का जो एक मुजस्मा जो इंडिया के आपको नोट पे भी नज़र आता है, करेंसी पे, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह के और बहुत सारे नवादरात यहाँ मौजूद हैं। ये इस वक्त हम एक जनरल गैलरी में हैं और यहाँ पे हम जनाब देख रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें। ये जैन मंदिर के जो चिंतामणि उनकी जो देवी थी उनके कुछ मुजस्मे हैं। ये कांसी और पीतल के मुजस्मे हैं। हम आगे चलते हैं तो बुद्ध मत से मुताल्लिक़ भी बहुत सारे मुजस्मे यहाँ नज़र आते हैं। आगे चल के मैं आपको एक गंधारा गैलरी भी दिखाऊंगा। गंधारा गैलरी में बड़ा मज़ा आएगा, वहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें और भी हैं। क़बलस तारीख़ वादी सिंध की भी एक गैलरी है। यहाँ पे एक देखें, पंजमंदरी कपूरथला इंडिया में जो एक जगह है, वहाँ का जो यानी 5 गुंबद कह सकते हैं आप इन्हें, जो मंदिरों के ख़ास तरीके से गुंबद होते हैं, वो भी यहाँ उसका मॉडल मौजूद है। लाख
एक धात का नाम है, जो उसका भी सुनहरी मुजस्मा यहाँ मौजूद है। बुद्ध का मुजस्मा बना है, बुद्धा का, सॉरी। एक एक चीज़ ऐसी है कि आपको खड़े होकर बहुत तफसील से इसको देखें तो बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ही साथ इससे मुताल्लिक़ ज़ाहिर है कि मालूमात भी दर्ज हैं, तो उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ना भी चाहिए, उससे बहुत इल्म में इजाफ़ा होता है। उस ज़माने के सिक्के वगैरह कुछ यहाँ मौजूद है। सिक्का जात की भी एक गैलरी है यहाँ, और वो ये समझ लीजिए कि एशिया की एक बड़ी तरीन गैलरीज में से शुमार होती है। तकरीबन 40,000 नादिर सिक्के वहाँ मौजूद हैं। अभी आपको आगे चल के मैं दिखाता हूँ। ये उसी ज़माने का फर्नीचर और बर्तन वगैरह कुछ। आगे चलते हैं। देख रहे हैं इस म्यूज़ियम की ओवरऑल इन्वायरमेंट, एम्बियंस जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। चाइनीज़ आर्ट गैलरी भी है, क्योंकि इस म्यूज़ियम की एक बड़ी एक ज़बरदस्त बात ये भी है कि यहाँ पे ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान से निकलने वाले जो हैं वो नवादरात हैं, बल्कि इसकी मुनफरिद बात एक ये भी है कि यहाँ दीगर ममालिक से लाए गए नवादरात और तोहफ़े भी रखे गए, जिनमें बर्मा, भूटान, नेपाल, चाइना, मशरिक़ वस्ता, वस्ती एशिया और अफ्रीका के भी कुछ ममालिक ऐसे हैं। और इन तमाम चीज़ों ने मिल के ना, जैसे आपको ये चाइनीज़ कल्चर की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं चाइना आर्ट म्यूज़ियम में, तो बहुत सारे तोहफ़े भी हैं और बहुत सारे नवादरात भी हैं जो दीगर मुल्कों से तोहफ़े की सूरत में मिले और वो यहाँ लगाए गए। तो इन चीज़ों ने इस अजायब घर की अहमियत और बढ़ा दी है। यानी आप पाकिस्तान से बाहर के भी जो नवादरात हैं वो भी देखते हैं। ये हाथी दांत का जो एक ज़बरदस्त आर्ट है हाथी दांत के ऊपर, ये चाइनीज़ का, आप देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत बारीक और बहुत खूबसूरत है। और आप जब खड़े होकर इसको देखेंगे लाइव तो फिर मज़ा ही कुछ और होगा। इसलिए मैं तो ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप लाहौर जाएं तो लाहौर म्यूज़ियम को बिल्कुल मिस नहीं करें। ये बहुत ज़बरदस्त जगह देखने की। ये एक इस्लामी गैलरी भी है। इस्लामी गैलरी के अंदर जाते हैं तो आपको एक इस्लामी हवाले से जो मुख्तलिफ़ हवालों से चीज़ें मौजूद हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो आए ज़रा इसका भी एक मुआयना करते हैं। इस्लामिक ज़रूफ़ यानी कि बर्तन जो इस्लामी कल्चर में अमूमन मुख्तलिफ़ अदवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें बहुत पुराने भी हैं और नए भी हैं। मुख्तलिफ़ तरह की इस्लामिक चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। ताज महल का भी एक यहाँ पे मॉडल आपको नज़र आ रहा है, उसको उजागर करने के लिए कि इसका भी ताल्लुक़ है। शाहजहाँ के दौर का एक बहुत बड़ा कालीन भी है, यानी तकरीबन ये समझ लीजिए 400 साल पुराना ये कालीन है और ये शाहजहाँ के दौर का कालीन है और इसकी यहाँ काफ़ी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं। सादकाइन साहब की और दीगर मशहूर मुसव्वरों की तस्वीर, पेंटिंग्स भी ओरिजिनल यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर से ये जो कुरानी आयात का जो सादकाइन साहब मशहूर, आप जानते ही हैं अच्छी तरह, आर्टिस्ट उनका, यहाँ पे एक डिग्री भी थी। डिग्री हमने सुनी थी ना कि डिग्री जारी हो गई किसी के नाम, तो असल में वो डिग्री जो दस्तावेज़ थी उसका भी एक झलक मैंने आपको अभी दिखाई। ये भी पुरानी दस्तावेज़ है। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ तरह के पुराने शूज़ हैं। फिर आगे चलें तो मुग़ल अदवार में बनाए जाने वाले, चाइनीज़ अदवार में मुख्तलिफ़ बनाए जाने वाले यहाँ कपड़े और मुख्तलिफ़ किस्म के मलबूसात भी मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आपकी लिबादे वगैरह, ये मुख्तलिफ़ इस्लामिक मुल्कों में जो पहने गए। फिर आगे चलते हैं हम तो क़ब्लस तारीख़ वादी सिंध की तहज़ीब की भी एक अलग गैलरी है जो तारीख़ से पहले की है। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त गैलरी है। दरिया सिंध की कदीम तहज़ीबों की अगर हम बात करें ना, तो इस गैलरी में वादी सून, मुंजो दड़ो, हड़प्पा, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक सिख गैलरी भी है। सिख गैलरी में मजहबी अहमियत की अशियाएँ और सिख हुक्मरानों और उनसे वाबस्ता शख्सियात का सामान भी रखा गया। इसमें से जो सिख गैलरी में जो ज़्यादातर नवादरात हैं वो फ़कीर सैयद जलालुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से अतिया किए गए थे। चूँकि वो और उनके भाई जो थे वो दोनों महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से वाबस्ता थे, तो बहुत सारे नवादरात उनके पास उस दौर के मौजूद थे। इसमें छोटी छोटी तस्वीर सिख दौर की, महाराजा रणजीत सिंह से मंसूब कुर्सी वगैरह जो आपको नज़र आ रही है। इसी तरह उनके ज़ाती मलबूसात, बहुत सारे साजो सामान ज़ाती हैं उनका, उनके पहनने ओढ़ने की चीज़ें। इस म्यूज़ियम में मुग़ल और सिखों के दौर दोनों की नवादरात हैं। इसमें लकड़ी का काम, मुसव्वरी के फ़न पारे, दूसरे नवादरात, ये फर्नीचर वगैरह जो आपको नज़र आ रहा है रंजीत सिंह के जो ज़ेर इस्तेमाल रहा,
और ये महाराजा रणजीत सिंह की तस्वीर आपको नज़र आ रही है यहाँ, और बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो उनके आबाओ अजदाद, उनके रिश्तेदारों के ख़ानदान के लोगों की तस्वीर है। सिख गैलरी लाहौर अजायब घर की बड़ी पुरकशिश गैलरियों में से एक है, जो सिख मज़हब और सिख हुक्मरानों के तर्ज हुकूमत की अक्कास है। ये आपको मोरा सरकार, मोरा जो एक तवाइफ थी बेसिकली, और महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से वाबस्ता थी, तो उसके हवाले से भी, चूँकि उसका एक बड़ा ख़ास कहते हैं तारीख़ में एक अलग है बहुत, कभी आपको यहाँ का विज़िट कराऊँगा तो उस हवाले से तफसील बताऊँगा। तो रणजीत सिंह के साथ इनके ताल्लुकात चूँकि बहुत है, तो इसलिए उनकी भी एक अहमियत थी अपनी जगह। यहाँ रणजीत सिंह के ज़ेरे इस्तेमाल कुर्सी और उसकी टेबल भी मौजूद है। ये बेसिकली सिख मज़हब का आगाज़ जो है वो बाबा गुरु नानक साहब की तालीमात से होता है, और ये तालीमात जो हैं वो सिख मज़हब पर सूफियाना इस्लामी तालीमात की भी गहरी छाप है। इसमें अजायब घर में जो यहाँ पे सिख दौर के नवादरात हैं वो ज़्यादातर महाराजा रणजीत सिंह और इनके जानशीनों के अहद हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख हुकूमत की बुनियाद रखी थी, तो ये समझ लीजिए कि आप इतने साल पहले की ये बात है। इस दौर में लाहौर दारुल खिलाफा भी था। फिर यहाँ से हम आगे चलते हुए और दाखिल हो जाएंगे, अब गंधारा गैलरी की तरफ चलते हैं ज़रा। और यहाँ की गंधारा गैलरी की अगर हम बात करें तो पेशावर के बाद आप समझ लीजिए लाहौर म्यूज़ियम में गंधारा सल्तनत का एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है, जिसमें ये सिकरी फतेहपुर सिकरी से जो लाया हुआ एक बहुत बड़ा स्तूपा जो आपको सामने एक गुंबद सा नज़र आ रहा है, अभी करीब से दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप आगे चलें तो यहाँ पर रोखड़ी और अखनौर से भी लाए गए बुद्धा के मुजस्मों के सर भी हैं, बुद्धा के मुजस्मे भी हैं। ये सीकरी का टोप है जो मैं आपसे बता रहा था कि इसको लाया गया था जनाब वहाँ से, फतेहपुर सीकरी। अब तो हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में ये वाक़ है। ये फतेहपुर सीकरी जो है ना ये ज़िला आगरा का हिस्सा है। इसकी तामीर मुग़ल शहनशाह अकबर ने की थी तकरीबन 1570 में, जब इसे फ़तह किया था। तो पहले इसका पुराना नाम विजयपुर था और बाद में फिर ये फतेहपुर रख दिया था मुग़ल शहनशाह अकबर ने जब इसको फ़तह किया था, जब मुग़ल सल्तनत कायम होना शुरू हुई। तो बहरहाल ये स्टोपा वहाँ से लाया गया था, और ये भी एक गंधारा तहज़ीब का एक बड़ा ज़बरदस्त शाहकार है। और यहीं इसी गैलरी में, गंधारा गैलरी में बहुत सारी और भी चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। पारचाजात गैलरी, जिसको टेक्सटाइल गैलरी भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ तरह के कपड़े और उनकी अक़साम और रली वगैरह जैसे ही है ना बहुत सारी चीज़ें जो कि इलाकाई तौर पे तैयार होती हैं। यहाँ से होते हुए हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो पहली चीज़ हमें नज़र आती है वो नज़र आती है तहरीक पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तस्वीर की गैलरी, और आपको यहाँ कायद-ए-आज़म की तस्वीर नज़र आ रही है। कायद-ए-आज़म के आखिरी अल्फाज भी हैं, और इसके साथ आगे चलें आप तो आप ये देख रहे हैं कि तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद के 200 साल पे मुश्तमिल एक वॉल तरतीब दी गई है, जिसमें बहुत तरतीब और करीने से, ये आपको सामने टीपू सुल्तान की तस्वीर भी नज़र आ रही है, तो बहुत तरतीब और करीने से इन तस्वीर को सनों के हिसाब से सजाया गया। टीपू सुल्तान की कब्र की तस्वीर आपको नया नज़र आ रही है। 1799 में मैंने आपको बताया था जंग प्लासी के दौरान मैसूर में सेरंगापट्टम के किले पे के दरवाज़े पे टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी, और ये तस्वीर की मदद से उस जंग को भी नुमाया किया जा रहा है जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी। ज़ाहिर तहरीक आज़ादी के एक मुजाहिद के तौर पे टीपू सुल्तान को याद किया जाता है। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ हमें क़याम पाकिस्तान के हवाले से जो तहरीक आज़ादी है उसकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तस्वीर, मुख्तलिफ़ वाक़यात की यादगार, मुख्तलिफ़ शख्सियात की तस्वीर, बहुत सारी और दीगर अहम दस्तावेज़ात यहाँ आपको नज़र आती हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। बीच में आपको छोटा सा एक मीनार पाकिस्तान का भी एक मोनूमेंट नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है करारदाद पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। इसकी गैलरी आपको कई बरस पीछे ले जाती है। ये पाकिस्तान का कौमी तराना, ये वो कौमी तराना नहीं है जो अब है, बल्कि चूँकि आपको मालूम होगा कि कौमी तराने के इंतखाब के लिए एक बाकायदा मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया था, तो उसमें ज़ाहिर है और भी कौमी तराने पेश किए गए थे।
आगे हम चलते हैं तो हमें कोइंस गैलरी, सिक्का जात की गैलरी जो मैंने आपको बताया था बर्रे सगीर की सबसे बड़ी गैलरी मानी जाती है। लगभग 40,000 सिक्के हैं यहाँ पे। 7वीं सदी क़ब्ल मसीह से लेकर बर्रे सगीर पर हुक्मरानी करने वाले तकरीबन तमाम ख़ानदानों के दौर के सिक्के यहाँ मौजूद हैं, जो किसी ख़जाने से कम नहीं है। ये सलातीन दिल्ली के वक्त के सिक्के आपको नज़र आ रहे हैं। सिक्कों की इस गैलरी में तकरीबन तमाम हुक्मरान ख़ानदानों की जो नुमाइंदगी करती है, जैसे ग्रेको बैक्ट्रियन, इंडो यूनानी, मोरियाई, इंडो पार्थियन, कोशान, इंडोसैथियन, गजनवी, सुल्तान, मुग़ल, सिख, अंग्रेज़ और पाकिस्तान के बीच अजीज़ सिक्के। और इससे आगे चलते हैं हम तो हमें यहाँ एक और गैलरी नज़र आती है जो कि डाक टिकट की गैलरी है, स्टैम्प्स गैलरी बेसिकली। 1947 से शुरू होने वाले पाकिस्तानी डाक टिकटों और पोस्टल स्टेशनरी ये तमाम की तमाम यहाँ मौजूद है। पहले डाक टिकटों को तो हिंदुस्तान वालों को ही ऊपर से स्टैम्प लगा के छापा गया था, और इस गैलरी में पेश किए जाने वाले कुछ डाक टिकटों में पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा डाक टिकट्स की पहली सीरीज़ भी शामिल है जो आज़ादी की याद में वक्त थे। 9 जुलाई 1948 को मेरा ख्याल है उन्हें रिलीज़ किया गया था। बहरहाल ये ज़बरदस्त म्यूज़ियम है, यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और आखिर में चलते चलते कुछ तस्वीर देखते हैं, और इस दौरान मैं आपसे रिक्वेस्ट वही पुरानी करूँगा कि भाई इस म्यूज़ियम का एक तो विज़िट ज़रूर करें। ये देखने की जगह है, ये खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला। यहाँ आप ज़रूर जाएं और इसको देखें और बहुत डिटेल से देखें। इस मुख्तसर विज़िट में भी ये वीडियो निस्बतन मेरी और वीडियो से कुछ तवील हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप यहाँ म्यूज़ियम आएंगे तो आपको समझ लीजिए आधे दिन का तो पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ चला गया, और उसके बाद समझ में आएगा आपको कि क्या क्या देखना है। तो आखिर में रिक्वेस्ट मेरी वहीं की वहीं है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।